Good morning, everyone. I hope everybody is doing well. Today, we are doing another set of pre numbers which are above and below. Okay? जैसे हमने पहले किया था ऑन एंड अंडर, ये थोड़ा सिमिलर है उसी की तरह. ठीक है? अब देखिए यहाँ पे देयर इज़ अ बोट एंड देयर इज़ अ बटरफ्लाई. देयर इज़ अ बोट एंड देयर इज़ अ बटरफ्लाई. ओके, तो जो बटरफ्लाई है वो बोट के ऊपर है. ठीक है, इट इज़ अबव द बोट. जब हम बोट के हिसाब से देखते हैं तो जो बटरफ्लाई है इट इज़ अबव द बोट. ठीक है, बटरफ्लाई बोट के ऊपर उड़ रही है. ऑल राइट. और दूसरी तरफ अगर हम बटरफ्लाई से देखें, ये सोचिए कि आप बटरफ्लाई के पास आप ही उड़ रहे हैं. ठीक है ना. तो जो बोट है वो आपके बिलो है. इट इज़ बिलो, क्योंकि बोट तो मूव कर रही है, बोट एक जगह रुकी हुई नहीं है. तो बोट जो है वो आपके नीचे, एग्जैक्ट नीचे रुकी हुई नहीं है. इट इज़ मूविंग. ओके, तो ये आपके बिलो हो गई, ये बटरफ्लाई के बिलो हो गई. अगर बटरफ्लाई बोट के ऊपर रखी होती, ठीक है, तो ये होता कि ऑन द बोट. बटरफ्लाई इज़ ऑन द बोट. लेकिन अभी जो है वो बटरफ्लाई बोट के ऊपर उड़ रही है, सो इट विल बी अबव द बोट. ऑल राइट. आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऑन और अबव में. जब कोई चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई होती है तो वो ऑन होती है, और जब कोई चीज़ ऊपर होती है उसमें गैप होता है दोनों के बीच में. ठीक है, जैसे बटरफ्लाई और बोट के बीच में देयर इज़ अ गैप, दोनों में जगह है, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो इट इज़ अबव. और उसी तरह से जो बटरफ्लाई के देखते हुए जो बोट है वो बिलो द बटरफ्लाई है, अंडर द बटरफ्लाई नहीं है. इट इज़ बिलो द बटरफ्लाई. चलिए अब एक और एग्जाम्पल मैम आपको दिखाएंगी. यहाँ पे मैम ने एक प्लेन बना दिया और यहाँ पे एक ट्री बना दिया. ओके, अब आसमान में क्या उड़ता है सब बताएंगे मुझे. क्या क्या उड़ता है आसमान में? एरोप्लेन उड़ता है, बर्ड्स उड़ती हैं, काइट उड़ती है. ठीक है, और अब मैम यहाँ पे क्या बना रही हैं? मैम इज़ मेकिंग अ बर्ड. राइट. चलिए, अब जो बर्ड है वो आसमान में उड़ रही है, वो स्काई में उड़ रही है. द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई. यहाँ से वहाँ इट इज़ फ्लाइंग. ओके, और ये क्या बनाया मैम ने? मिट्टी में क्या है ये छोटा सा? इट्स अ माउस. माउस है, और माउस क्या कर रहा है? वो भी सॉइल में इधर उधर घूम रहा है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है, एक जगह रुक ही नहीं रहा है ये. ठीक है, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट ट्री है, ठीक है, हम ट्री की बात करेंगे, तो जो माउस है इट इज़ नॉट अंडर द ट्री. इट इज़ नॉट अंडर द ट्री, इट इज़ बिलो द ट्री, क्योंकि वो नीचे से इधर उधर भाग भी रहा है, पूरा ट्री के नीचे रुका हुआ नहीं है. उसी तरह से जो हमारी बर्ड है ऊपर, वो भी इट इज़ अबव द ट्री, क्योंकि वो इधर से उधर फ्लाई कर रही है, वो ट्री के ऊपर बैठी नहीं है. इट इज़ नॉट ऑन द ट्री. ओके, और दोनों चीज़ों में आपस में स्पेस भी बहुत है, जगह है, गैप है बीच में. राइट. आई होप आपको समझ आ गई होगी. चलिए अब हम अपनी बुक्स में एक्सरसाइज करते हैं. हमारी बुक है किड्स मैथ्स मंत्रा, एंड वील टर्न टू पेज नंबर 13. पेज नंबर 1313. ओके, अबव एंड बिलो. अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक क्लॉक बनी हुई है और एक पेंटिंग है. सो इट सेज द क्लॉक इज़ बिलो द पेंटिंग. इट इज़ बिलो द पेंटिंग. पेंटिंग के नीचे क्लॉक है. ऑल राइट. और यहाँ पे जो बर्ड है वो अबव द ट्री है. द बर्ड इज़ अबव द ट्री, क्योंकि वो ट्री पे बैठी नहीं है, सो इट्स नॉट ऑन द ट्री बट इट इज़
अबव द ट्री है। अब हम पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट ए इन द सर्कल फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज़ अबव एंड बी फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज़ बिलो। तो जो अबव ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ए लिखना है और जो बिलो है ऑब्जेक्ट उसके लिए बी लिखना है। फर्स्ट पिक्चर में यहाँ देखते हैं देयर इज़ अ फॉक्स एंड देयर आर ग्रेप्स। फॉक्स है और एक ग्रेप वाइन है। ओके, तो फ्रॉक्स को देखते हुए जो ग्रेप वाइन है वो तो ऊपर है ना, राइट? तो जो ऊपर है उसे बोलेंगे अबव, ठीक है। फॉक्स को देखते हुए जो ग्रेप वाइन है वो अबव है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। और जो फॉक्स है वो ग्रेप वाइन को देखते हुए ग्रेप वाइन के बिलो है, ग्रेप वाइन के बिलो है। उसी तरह से यहाँ पे बस है और एक एरोप्लेन जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो बस को देखते हुए जो एरोप्लेन है इट इज़ अबव द बस, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द बस, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया एंड द बस इज़ मूविंग बिलो द एरोप्लेन, तो यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट पिक्चर में द बॉय इज़ फ्लाइंग द काइट, ठीक है, और जो काइट है इट इज़ फ्लाइंग अबव द बॉय एंड द बॉय इज़ बिलो द काइट, बॉय इज़ बिलो द काइट। यहाँ पे द लिजर्ड इज़ अबव द एंट, एंट के ऊपर है लिजर्ड, अबव द एंट, और जो एंट है इट इज़ बिलो द लिजर्ड, ठीक है। अब आप ये एक्सरसाइज करेंगे और इसका पिक्चर अपनी क्लास टीचर्स को भेजेंगे। बाय।